हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 8 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्वेश्चन के साथ साथ में महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दी जाएगी उसी क्वेश्चन के रिलेटिव जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो क्या रखने की घोषणा की है, तो कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। तो राजपथ का नाम अब क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ हो जाएगा। ठीक है, राजपथ राष्ट्रीय भवन और इंडिया गेट के बीच का राष्ट्र है। ठीक है, तो राजपथ जो है राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का राष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि कांडला बंदरगाह का नाम क्या है। तो कांडला बंदरगाह का नाम क्या है, तो कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो कि कांडला बंदरगाह का नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगाबाद का नाम क्या हो गया, तो औरंगाबाद का नाम हो गया संभाजी। ठीक है, तो संभाजी जो कि औरंगाबाद का नाम हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नाथोनल पार्क हो गया। तो ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नाथोनल पार्क हो गया। ठीक है, रासद्वीप, रासद्वीप का नया नाम क्या हो गया है, तो रासद्वीप का नया नाम हो गया है बोसद्वीप। ठीक है, तो रासद्वीप का नया नाम हो गया है बोसद्वीप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम सारे क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अब महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया, तो 1954 में सम्मानित किया गया। तो कब किया गया, 1954 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी। तो द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी, तो यशवंत सिन्हा को हराकर बनी। ठीक है, यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो भारत के कौन से राष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा 2022 में, ठीक है, कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो 46, ठीक है, 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, हाँ थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय स्थल सेना का प्रमुख जनरल, ठीक है, भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल ठीक है, मनोज पांडे को जनरल की मदान उपाधि, ठीक है, मदान उपाधि से सम्मानित किया है। तो किस देश ने सम्मानित किया है, तो नेपाल ने सम्मानित किया है। ठीक है, अब चलिए महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत तथा किस देश के मध्य समझौता हुआ है। तो भारत और किस देश की मध्य समझौता हुआ है जैव विविधता के लिए, तो भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ है। जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जनरल बिपिन रावत को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो कि भारत और नेपाल के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि 29 सितंबर से, ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 26वें राष्ट्रीय खेलों, ठीक है,
36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? ये खेल कब शुरू होगा? तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, ठीक है, शुरू होगा। 29 सितंबर से शुरू होगा, 12 अक्टूबर तक चलेगा। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो क्या है शुभंकर? तो स्वराज है, ठीक है, तो स्वराज है इसका शुभंकर। इसका शुभंकर अहमदाबाद, ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण शुभंकर 2022 देख लेते हैं हम। जितने भी महत्वपूर्ण शुभंकर हैं सारे महत्वपूर्ण शुभंकर को हम देख लेते हैं। तो शतरंज ओलंपियाड, तो शतरंज ओलंपियाड की शुभंकर क्या थी? तो थम्बी थी, ठीक है, तो शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर कौन थे? तो थम्बी थी, ठीक है। चलिए टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा, मिराई तोबा था, ठीक है। यूथ गेम का शुभंकर क्या था? तो यूथ गेम का शुभंकर था धाकड़, ठीक है, धाकड़ था, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? तो बीरा था। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था सोमेरी, ठीक है, सोमेरी था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, तो इसका शुभंकर क्या था? तो ईथा, ठीक है, क्या था? ईथा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश कोरोना की निडिल, ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो निडिल, ठीक है, निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो चीन बन गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं AD5N कॉब विश्व की पहली कोरोना निडिल फ्री वैक्सीन है, तो ठीक है, तो निडिल फ्री वैक्सीन का नाम क्या है? तो AD5N कॉब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन सा वायरस है? तो सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन सा वायरस है? तो ह्यूमन पेपिलोमा, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है? तो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है? तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय में होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्भाशय में होता है। चलिए आगे देखते हैं कि मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स एक जेनेटिक बीमारी है, तो मंकी पॉक्स जो है एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। तो लंपी जो है मवेशियों के द्वारा होती है, तो लंपी जो है मवेशियों के द्वारा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष जो कि 25 दिसंबर 2014 को लागू हुआ, चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सितंबर 2022 को विश्व अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के, ठीक है, इसरो के इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक, ठीक है, एरोडायनेमिक डिसलेटर, ठीक है, एमोडायनेमिक डिसलेसर तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया। तो कहाँ किया गया? तो थुम्बा में किया गया, ठीक है, थुम्बा में किया गया। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1959 को, 15 अगस्त 1959 को इसरो की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या करिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी कह रही है कि DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कहें या वर्तमान प्रमुख कौन है? तो प्रमुख कौन है? तो समीर कामत है, ठीक है, तो समीर कामत जो कि DRDO के वर्तमान प्रमुख हैं। इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के परीक्षण के लिए हाल ही में कौन से इंजन का सफल परीक्षण हुआ है? तो कौन से इंजन का सफल परीक्षण हुआ? तो विकास का हुआ, ठीक है, तो विकास इंजन का सफल परीक्षण हुआ जो कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के परीक्षण के लिए हाल ही में कौन से इंजन का सफल परीक्षण हुआ है? तो विकास का हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, इसरो का मानव युक्त मिशन कौन सा है? तो इसरो का मानव युक्त मिशन कौन सा है? तो गगनयान है, ठीक है, तो मानव युक्त मिशन जो है वो गगनयान है। हाल ही में आज़ादी, ठीक है, आज़ादी सेट उपग्रह को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो आज़ादी सेट उपग्रह को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो SSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की, ठीक है, पीएम श्री योजना की घोषणा की।
यह किससे संबंधित है, तो यह स्कूल से संबंधित है। पीएम श्री योजना स्कूल से संबंधित है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि ई समाधान पोर्टल, ठीक है, ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, ई समाधान पोर्टल जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। भारत की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन, तो भारत की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन जायकोव, ठीक है, जायकोव डी है। ठीक है, जायकोव डी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपहरण रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में, ठीक है, पिछले 8 वर्ष के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। तो सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए, तो असम में दर्ज किए गए। ठीक है, तो किस राज्य में दर्ज किए गए, असम में दर्ज किए गए। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है कि धारा 144 को लागू करता है। तो धारा 144 को कौन लागू करता है, तो जिले के डीएम जो कि धारा 144 को लागू करते हैं। समलैंगिक, ठीक है, समलैंगिक संबंधित धारा कौन सी है, तो समलैंगिक संबंधित धारा है धारा 377। धारा 377 जो कि समलैंगिक धारा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, ठीक है, और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है, सीटों का आरक्षण 10 वर्ष आगे बढ़ाया गया है। तो किस अनुच्छेद संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है, तो अनुच्छेद 104वां। ठीक है, अनुच्छेद 104वां के द्वारा अनुसूचित जनजाति और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। चलिए आगे देख ले, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस्ट, ठीक है, लीज ट्रस्ट किस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो लीज ट्रस्ट किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है कौन, तो लीज ट्रस्ट जो कि 6 सितंबर 2022 को बनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है कि यूरोपियन, ठीक है, यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश हैं। ठीक है, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजित हुआ। तो हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बार्मिंघम में हुआ था। ठीक है, बार्मिंघम में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीति, तो भारत की कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीति हैं, पार्टियां हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति पार्टियां हैं भारत की कुल कितनी, 8। ठीक है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक है, तो दिनेश गुणवर्धने जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़, ठीक है, में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। अब ठीक है, प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं, तो अब जिले हो गए हैं 31 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो पहले कितने थे, तो पहले 28 थे, अब 3 जिले और जुड़ गए हैं, अब टोटल मिला के 31 जिले हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, तो सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। पहले यहाँ पर 28 जिले थे। ठीक है, तो पहले कितने जिले थे, तो पहले 28 जिले थे, अब कितने जिले हो गए हैं, अब 31 जिले हो गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं, एमसीक्यू को भी देख लेते हैं हम। इसी के रिलेटिव में क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट को भी हम कर लेंगे। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल डिजाइन किया है, तो किस राज्य में किया है बायोडीजल डिजाइन, तो त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिपुरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, तो जिन्होंने अपना कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सुरेश रैना ने दिया है। ठीक है, तो सुरेश रैना जो कि सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया था, तो स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो मनसुख मांडविया ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनसुख मांडविया ने स्वस्थ सबल भारत का सम्मेलन
का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का भारतौल गांव, ठीक है, किस राज्य में भारतौल गांव हर घर आरओ जल, ठीक है, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है। तो हर घर आरओ वाला पहला गांव बन गया, वो किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भारतौल गांव जो हर घर आरओ वाला पहला गांव बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में डाबर रेड पेस्ट, ठीक है, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर जो कि ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन जो कि डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे